नमस्कार। आज औरंगाबाद के साथ वो देखा ज़बान लड़खड़ा रही है, दुख इतना है। वो औरंगाबाद के पास पटरियों पे 16-17 मज़दूर पटरी के नीचे आकर, रेल की पटरी के नीचे आके मारे गए। बेचारे गांव के लिए निकले थे, क्या क्या सपने थे, गांव जाएंगे, माँ बाप से मिलेंगे, भाई बहन से मिलेंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि नींद उन पर इतनी हावी हो जाएगी या उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि वो रेल की पटरियों पर ही सो जाएंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि बुद्धि कहाँ चली जाती है लोगों की। अरे मूड से मूड व्यक्ति भी अगर होगा तो उसको भी समझ में आता होगा कि भैया ये आग है, इसमें हाथ देंगे तो जल जाएंगे। अब रेल की पटरी है, आपको पता है इस पे से रेल आती है जाती है, आप उस रेल के ऊपर सो रहे हो। अरे थोड़ी सी तो बुद्धि लगाई होती तो आज अपने परिवार के साथ होते। कैसे समझाएं भाइयों। और उसके ऊपर अब सोशल मीडिया पे और राजनीति में तो एक अलग सा क्रम चल गया। मजदूरों की संवेदनाओं को लेके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि अरे मैं मज़दूर, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं ये करता, मेरे पास छत होती तो मैं ये करता। भैया सबका अपना अपना प्रारब्ध है। एक बात बताइए मुझे आप कि जब ये लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं होता है और लोग जीवन में बड़े आराम से जी रहे होते हैं, और जब तक जी रहे होते हैं तब तक कोई सरकार को नहीं पूछता, ना कोई टैक्स देने की बात करता है, ना कोई जीएसटी की बात करता है। लेकिन जैसे ही कोई दुर्घटना हो जाती है, राजनीति, मीडिया, ये जो सोशलिज्म वाले लोग हैं ना, जो समाजवाद के पक्ष वाले लोग जो ये उठ खड़े होते हैं, अरे साहब मज़दूरों के ऊपर अत्याचार कर दिया आपने, ये मज़दूरों के साथ ये कर दिया, मज़दूर कैसे भूखे जाएंगे, सड़कों पे चलते चले जा रहे हैं। अरे भाई कौन कह रहा है सड़कों पे जाओ? सब लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ना, हम भी फंसे हैं, दूसरे लोग भी फंसे हैं। और इतना तो कमाया होगा आपने कि रोटी खा सकते हैं। जब नहीं ऐसी उम्मीद आएगी तो आप 100 नंबर पे फ़ोन कीजिए, सरकार आपको देके जाएगी, पुलिस वाले आपके घर आपको खाना देके जाएंगे। लेकिन आपको तो क्या निकलना है, माँ बाप से मिलना है जाके। अरे 2-2 साल 4-4 साल अब माँ बाप से नहीं मिलते हो, अपने भाई बहन की परवाह नहीं करते हो, गाँव नहीं जाते हो, और आज आपको ये लग रहा है कि हम गाँव चले जाएँ। अरे वाह, अरे वाह, कमाल का है ये भी है। मतलब आदमी ये मतलब प्रेम जाग गया माता पिता के प्रति। उससे पहले वो बूढ़े माँ बाप पड़े रहते थे गांव के अंदर, कोई पूछने नहीं जाता था। अब तो साथ मरेंगे हम अपने माँ बाप के साथ, यहाँ नहीं जिएंगे, हमारे बीवी बच्चे। अरे भैया सबके हैं, हमारे माँ बाप भी, हमारे बीवी बच्चे भी, ये सबके हैं ना। और ये कि मोबाइल या ये मोबाइल, किसके पास मोबाइल नहीं है आज? आपके पास मोबाइल नहीं है। एक आम आदमी के पास मोबाइल है, और बहुत अच्छे मोबाइल हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हिंदुस्तान आज वो 70 का, 80 का या 90 का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन लोगों को वो गमछे बांध के नाटक करने, अरे साहब मज़दूरों पे बहुत अत्याचार हो गया, मज़दूर मारे गए, गरीब थे, रोजी रोटी के लिए निकले थे, माँ बाप से मिल। अरे भाई कौन मना करता है मिलने को? मिलते ना आप। कब किसने मना किया कि आप ना मिलो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप राजनीति करनी शुरू कर दो। अब इस पर भी राजनीति होगी कि अच्छा वो रेल के नीचे पटरी पे किसने क्यों सुलवाए। सरकार को सोचना चाहिए था कि वो पटरी पे ना सोएं। अब वो पटरी पे सोएं, मरे तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार की तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। देखो सच जो है बहुत कड़वा होता है और बुरा भी लगता है लोगों को। झूठी चापलूसी, झूठी चाटुकारिता आप कितना, ये जितने बोलते हैं कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए करते, कितने करते हैं? अरे किसी ने अपनी जेब से निकाल के किसी मजदूर को दिया है? आज नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं। माने तो तब जब आप कुछ करते हो, तो फिर कहे तो समझ में आता है। जेब से 2 कौड़ी नहीं निकालते हैं आप किसी मजदूर और किसी गरीब और किसी बेवा के लिए, किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए, किसी गरीब मजदूर के बच्चे की पढ़ाई के लिए। लेकिन नाटक करने शुरू कर देते हैं आप कि अरे मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, और गरीबों के साथ ये हो रहा है, और गरीब भूखे मर रहे हैं, और गरीब। अरे क्या यार, तुम लोग बंद करो ये नाटक सब।
सही कह रहा हूं मैं आपको, ये जो राजनीति है ना, किसी दुख, बहुत दुख है। वो भी किसी के लाल थे जो गए हैं, उसका इतना दुख है कहने की हद नहीं। लेकिन आदमी को, अरे सामने मुझे अगर कुआं दिख रहा है, मैं उसमें कूद जाऊं और उसके बाद मैं ब्लेम दूं सरकार को कि यार मैं तो कुएं में कूद गया था और मेरे को तो अब सरकार, भैया तुमको दिखता नहीं था कि तुम पटरी पे लेट रहे हो? और 15-16 लोग सारे के सारे पागल, कोई भी उसमें ऐसा बुद्धिमान नहीं था जो ये कहता कि भैया पटरी से नीचे आके लेट जाओ, पेड़ के नीचे लेट जाओ। अब सरकार के ऊपर है कि अरे साहब सरकार ने कर रेल बस, अरे दुनिया, सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि गाड़ियां बंद हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियां चलती हैं जो मालगाड़ी की गाड़ियां हैं, खाने की, पार्सल की, सामान की गाड़ियां, वो तो चलती हैं ना। अब आप उसको, और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इतना शोर होता है जब गाड़ी आती है, तब भी आप लोगों की आंख नहीं खुली। कमाल है भाई, क्या कहें इसको हम, क्या मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या कहें। मेरा मानना यह है कि सो कॉल्ड जो ये झूठे नाटक करते हैं ना, कि सेवा के नाम पे कुछ नहीं, और बस पर्दे पे आके ओहो भाई बहुत बुरा हुआ है और हमें बड़ा दुख है। अब भैया दुख है तो अपनी जेब से निकाल के दो तो माने आपको दुख है। चलो ये परिवार जो मरे हैं, इनके परिवारों के नाम पे 1 लाख रुपए जमा करा दो बोलने वाले। बड़ा आसान है कहना, लिखना और बोलना कि हम समाजवाद और हम गरीबों के लिए मरते हैं। ईमानदारी की बात, ये कोई नहीं मरता है, झूठ बोलते हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं। सबको पैसा चाहिए, और अगर मजदूर भी इकट्ठे होते हैं ना, तो मजदूरों में भी एक नेता होता है, वो नेता इन सब मजदूरों के हिस्से का खाता है, और उस नेता के ऊपर भी एक नेता होता है जो उस नेता और उन मजदूरों के हिस्से का खाता है। अरे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, परमात्मा ने भाग्य एक बराबर नहीं बनाया, बच्चों का भविष्य जो एक माँ से पैदा होते हैं वो बच्चे, उनका भाग्य एक जैसा नहीं है। फिर हम कौन होते हैं किसी को समाजवाद की बात कहने वाले कि हम किसी को रोटी रोजी दे सकेंगे? परमात्मा रोजी रोटी देने वाला है, वो सबको दे और दे, लेकिन जिसका प्रारब्ध जैसा है उसको वैसा ही मिलता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। मैं अगर आज अपने परिवार से दूर पड़ा हूं, झोपड़ी में रह रहा हूं, या मैं पहाड़ में रह रहा हूं, या मैं मकान में रह रहा हूं, तो ये मेरा अपना प्रारब्ध है। इसमें मैं माँ बाप को दोष क्यों दूं, मैं परमात्मा को दोष क्यों दूं? शायद मेरे अपने कर्म होंगे ना। जब हम कहते हैं कि रोजी रोटी देने वाला परमात्मा है और मौत देने वाला भी परमात्मा है और ज़िंदगी देने वाला भी वही है, तो फिर क्या, फिर किसी पे दोष क्यों? चलने तो जैसा चल रहा है। लेकिन ईश्वर ये भी कहता है कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी चीज़ें सोचो। अगर आपको दिखता है सामने गड्ढा है तो गड्ढे में मत कूदो। बस मैं तो यही कहूँगा कि भैया ये जो नाटक कर रहे हैं ना लोग राजनीति में कि अरे भैया ये उससे बंद करो प्लीज़, वो मक्कारी वाले जो मगरमच्छ के आंसू है ना, वो मत निकालिएगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं आपको। और बहुत ईमानदारी की टिप्पणी है, गरीबों से कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्यार करते हैं गरीबों से, अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ हेल्प हो सकती है करते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन लोग तो ना वो बस, चलिए छोड़िए, थोड़ा सा आक्रोश था मन में निकाल दिया। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी घटना को लेके दोष सरकारों के ऊपर दे दिया जाता है, आदमी का अपना कसूर नहीं माना जाता। भाई अपनी गलती को भी तो मान लो ना। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, प्रतिक्रिया दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यक्तिगत विचार है ये।